पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हम कैसे एसआईपी कैलकुलेटर या स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करके अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन कैलकुलेटर्स को यूज करके कि हमको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हम अपने गोल तक पहुंच सकें। अब एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी जो आज 10 लाख रुपए की है, आप 5 साल बाद उसको खरीदना चाहते हैं, या एक घर जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, आप 20 साल बाद उसको खरीदना चाहते हैं। आप इन दोनों कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं, मतलब एसआईपी कैलकुलेटर्स का, और उससे आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या आप सोचते हैं कि आप इससे अपने गोल को अचीव कर लेंगे? आप उस घर को या उस गाड़ी को खरीद लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके गोल तक पहुंचने का सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है या कभी कभी नामुमकिन सा हो जाता है। स्वागत है दोस्तों एबी मनी एंड बियॉन्ड में। एबी यानी मैं अमित बाजपेयी, और बियॉन्ड मतलब पैसे से आगे की सोच और पैसे के पीछे की सोच। तो कौन सा फैक्टर आप मिस कर रहे हैं? देखिए, जो गाड़ी आज 10 लाख रुपए की है, क्या वो गाड़ी 5 साल बाद भी 10 लाख की ही रहेगी? या एक घर जो आज आपको पसंद है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, क्या 20 साल बाद वो घर भी 1 करोड़ रुपए का रहेगा? जी नहीं, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हम अपने कैलकुलेटर्स के वीडियो में हम लोगों ने एक कैलकुलेटर डिस्कस करा था जिसका नाम था लमसम कैलकुलेटर। लमसम कैलकुलेटर का हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी अपने इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू देखनी होती है। मतलब अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें तो 10 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। उसके भी तीन सिंपल इनपुट्स होते हैं। एक तो आपका अमाउंट कितना है, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और तीसरा आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है। इससे आपकी 5 साल या 10 साल बाद की आपकी वैल्यू निकल आती है आपके इन्वेस्टमेंट की जो आज आपने करा है। लेकिन इस कैलकुलेटर का एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज भी है। इस कैलकुलेटर को आप किसी भी प्रोडक्ट की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी जो गाड़ी आपको आज पसंद है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, वो गाड़ी 5 साल बाद कितने की हो जाएगी लगभग, या एक घर जिसकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए है, वो घर 10 साल बाद कितने का हो जाएगा। इसमें भी आपके पास सिंपली तीन इनपुट्स आपको देने हैं। पहला इनपुट वो होगा आपका, आप फीड करेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट के कॉलम में, उसको आप फीड करेंगे कि उस प्रोडक्ट की आज की तारीख में कीमत कितनी है। दूसरी चीज आपका टाइम होराइजन, आप वो गाड़ी 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं या वो घर आप 20 साल बाद खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे या तो आप 5 साल डाल दीजिए या 20 साल डाल दीजिए। तीसरी चीज आती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में क्या फीड करना है। इसके लिए आप सिंपली अपने ब्राउजर में जाइए, जिस चीज को आप खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं 5 साल बाद, आप ब्राउजर में जाइए, वहां पे आप टाइप कर दीजिए कि मर्सिडीज की कीमत हर साल कितने परसेंट से बढ़ती है, या मर्सिडीज कार्स का इन्फ्लेशन रेट कितना है। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर मॉडल भी डाल सकते हैं उसमें, तो वो आपको एक अप्रोक्सीमेट बैंड दे देता है कि 2 से 3% कॉस्ट बढ़ती है या 4 से 5% बढ़ती है। आप जब प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, आप घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन किस शहर में, जैसे आप मान लीजिए बॉम्बे की बात करते हैं, प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन बॉम्बे में कितना है, ये आपका आप फीड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में। तो आपको तीन फैक्टर्स मिल गए। पहला मिल गया आपको अमाउंट, मतलब गाड़ी की कीमत कितनी है। दूसरा मिल गया आपको टाइम। तीसरा मिल गया आपको किस रेट से वो सामान हर साल महंगा होता जाता है। तो जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो उस प्रोडक्ट की 10 साल बाद की या 5 साल बाद की, जो भी आपका टाइम होराइजन है, उसकी कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, केवल घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं। मान लीजिए आपका बच्चा कोई एक कोर्स करना चाहता है जिसकी कीमत आज 5 लाख रुपए है, लेकिन आपका बेटा 15 साल बाद उस कोर्स को करेगा। आप एजुकेशन इन्फ्लेशन सर्च करिए ब्राउजर में कितना है और उसको फीड कर दीजिए, आपको उस कॉस्ट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। 15 साल बाद जब आपका बेटा उस कोर्स को करने जाएगा तब उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी। ये है लमसम कैलकुलेटर का यूज। यहां पे मैं आपसे वो एक सजेशन लेना चाहता हूं, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करिए, हमेशा रिटर्न को कंजर्वेटिव लेके चलिए।
लेकिन जब भी आप किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर कॉस्ट निकाल रहे हैं, देखिए जब आप ब्राउजर पे सर्च करते हैं कि ये गाड़ी या ये घर या प्रॉपर्टी या कोर्स कितने परसेंट से हर साल बढ़ता है, तो वो आपको एक फिक्स अमाउंट नहीं देता है, फिक्स नंबर नहीं देता है, वो आपको एक बैंड देता है कि 2 से 3% बढ़ता है या 5 से 6% बढ़ता है, 8 से 10% बढ़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अपना रिटर्न हमेशा कंजर्वेटिव रखिए, जितना नॉर्मल रिटर्न मिला है उससे थोड़ा कम रख के चलिए। और दूसरा, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की फ्यूचर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो बैंड का हायर साइड लीजिए, मतलब अगर वो आपको 2 से 3% दिखा रहा है तो आप 3% लीजिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो आपके पास कॉर्पस ज्यादा हो जाएगा, या गाड़ी उतनी महंगी नहीं होती, या जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं आपने 3% डाला है उसमें लेकिन वो 2% से ही बढ़ता है, तो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। अब जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं मान लीजिए, तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास में है, आप उस पैसे से एक हायर वर्जन खरीद सकते हैं उसी कार का। या जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उस पैसे से आप अपने घर का इंटीरियर करवा सकते हैं। ये यूज हो गया आपका लमसम कैलकुलेटर का। मुझे लगता है अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर और लमसम कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करेंगे तो आपके लिए अपना गोल अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। कम से कम आपके सामने एक सर्टेन नंबर्स आ जाएंगे जिसको आप देख सकते हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर की और फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग की। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं इस पे काफी मैंने रिसर्च करी है, काफी इस पे काम करा है, बहुत इसको टाइम दिया है मैंने जब अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट करे थे उसके पहले से। अगला वीडियो देखिएगा जरूर। और अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी नई चीज पता लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।